सुशांत का मर्डर हुआ था। 100% करेक्ट। सुशांत वाज किल्ड। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में 2.5 साल होने के बावजूद आज भी मामला पेंडिंग है। ये सवाल बहुत ज्यादा उठता है कि आखिरकार इस मामले में कब कुछ निकल के आएगा, कब आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कोई बड़ी एजेंसी अपना मुंह खोलेगी और सच बताएगी। इस मामले में सवाल इतने उठे कि 14 को वहां कौन आया, आखिरकार संदीप के साथ कौन आया, आखिरकार एम्बुलेंस कौन लाया, 2 क्यों आई एम्बुलेंस, क्या एम्बुलेंस में पहले ही कोई शख्स था, नहीं था, क्या 2 लोग वहां से निकल के गए स्ट्रेचर में, एक निकल के गया, कई सवाल उठे। पर अब इस पूरे मामले में एक और बड़ी बात निकल के आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि एनसीबी की चार्जशीट में जिनका एक्यूज्ड में नाम है वो अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं, फोटोशूट करवा के अपने अच्छे से इंस्टा पे फोटो अपलोड कर रहे हैं। पर वहीं पर मीडिया ने जिस शख्स को एक्यूज्ड बनाया था, जिनका नाम संदीप बताया था, आज कहा जा रहा है कि उन्होंने भी एक बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो एक नई फिल्म बना रहे हैं। 2019 में हम सबने देखा था कि उनकी फिल्म आई थी हमारे देश के माननीय पीएम जो है नरेंद्र मोदी जी, उनके ऊपर। अब फिल्म निकल के आ रही है उनकी अटल बिहारी जी के ऊपर, जो एक खुद महान शख्स थे, उनके ऊपर फिल्म कौन बना रहा है? संदीप सिंह। उस फिल्म का नाम बताया जा रहा है कि मैं हूं अटल, और ये फिल्म दिसंबर तक रिलीज हो जाएगी, ऐसा दावा हो रहा है। वहीं पर सवाल ये उठता है कि क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज को खुश करने के लिए फिल्म बन रही है, या फिर ये जैसे फिल्में बनाते हैं वैसे ही फिल्म बन रही है? इस पे भी लोगों ने सवाल उठाए हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि फिल्म जिस तरीके से बॉलीवुड का इस समय हाल है, तो क्या कोई फिल्म देखेगा? अब इस फिल्म में जिस एक्टर को लिया गया है वो हमेशा से कॉमन पीपल से बहुत कनेक्ट रहा है। उनका नाम बताया जाता है कि पंकज त्रिपाठी, और पंकज त्रिपाठी जी को हर इंसान देखना पसंद करता है, ये सब जानते हैं। पर क्या इस फिल्म को बनाने वाले संदीप सिंह को हर इंसान पसंद करता है? क्या संदीप सिंह को आज हर इंसान क्लीन चिट दे चुका है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 2020 में जब संदीप सिंह माउंट ब्लैंक पहुंचे थे सुशांत सिंह राजपूत के घर, तब से लेकर आज तक संदीप सिंह पर लगातार सवाल उठते आए हैं, और लगातार मीडिया ने इनका पीछा किया। मीडिया ने इनसे सवाल पूछे कि आपकी बात एम्बुलेंस ड्राइवर से क्यों हुई, आप वहाँ क्यों गए, आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड कैसे आया, परिवार कह रहा है कि आप सुशांत के दोस्त नहीं हो, तो आपने कैसे कह दिया मैं उनको 1 साल से जानता हूँ, 1 साल से हम कॉन्टेक्ट में नहीं थे, तो आप अचानक से वहाँ कैसे पहुँच गए? कई सवाल उठाए संदीप सिंह को लेकर। पर आज संदीप सिंह की एक फिल्म का जब अनाउंसमेंट हुआ, तो अब भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार क्या इस फिल्म को लोग देखना पसंद करेंगे? अब ये तो वक्त बताएगा कि फिल्म को देखेंगे या नहीं देखेंगे। पर सवाल ये उठता है कि अगर देश की मीडिया किसी शख्स को एक्यूज्ड बना रही है, किसी शख्स पर सवाल उठा रही है, तो आखिरकार कुछ टाइम के बाद चुप क्यों हो जाती है? सवाल ये उठता है कि अगर किसी की गलती नहीं है भैया, तो फिर उस पर सवाल क्यों उठाना? और अगर उसकी गलती है तो आज वो तो फ्रीली घूम रहा है और उस पर कोई सवाल नहीं उठ रहे, तो किस बात को सच माना जाए? अब सवाल ये बहुत सारे उठे 14 जून के बाद, जहां पर कहा जाता है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी लगातार इस पूरे मामले में अपडेट देते रहते थे, लगातार सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के साथ कनेक्ट रहते थे, और लगातार इस पूरे मामले में सीबीआई तक को ये बोल देते थे कि आप इस पूरे मामले का फाइनल निर्णय दीजिए, वरना हम कोर्ट जाएंगे। सुब्रमण्यम स्वामी जी बड़े शख्स हैं, बीजेपी के लीडर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, डेफिनेटली उनकी बात का बहुत महत्व है। पर साथ में हम नहीं भूल सकते हैं एनके सूद जी को भी, जो एक्स रॉ ऑफिसर हैं। उन्होंने सीधा बोला था कि इस मामले में अंडरवर्ल्ड है, इस मामले में कई बड़े लोग हैं, इस मामले में बहुत सारी चीज़ें हैं छुपी हुई हैं, इस मामले में कई ऐसी राज है जो बाहर आएंगे तो हड़कंप मचेगा। तो ऐसी क्या बात है जो इस पूरे मामले में छुपा हुआ है? वहीं ना कहीं साफ साफ उन्होंने शुरुआत से बोला था कि अंडरवर्ल्ड की बात है इस पूरे मामले में, सुशांत सिंह राजपूत मामले में, और साफ बोला था कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा केस है। इस केस का सच कब बाहर आएगा कोई नहीं जानता। इस केस में ऐसा क्या है जो बाहर आया नहीं है या फिर लाया नहीं जा रहा? इस बात को लेकर भी कई सवाल उठे थे। अब आपको क्या लगता है? क्योंकि देखने वाला विषय है, इस मामले में सवाल उठते रहे हैं। इस मामले में अभी हाल ही में एनसीबी की बात निकल के आई कि एनसीबी ने जो चार्जशीट में 35 लोगों के नाम थे, उसमें से 8 लोगों की परमिशन उनको मिल गई है वॉइस रिकॉर्ड करने की, क्योंकि वॉइस रिकॉर्ड करेंगे तो फिर जो एनसीबी को चैट बरामद हुई थी, उस चैट में जो वॉइस रिकॉर्डिंग थी उनसे कंपेयर हो जाएगा, पता लग जाएगा कि यही लोग हैं या दूसरे लोग हैं। तो अब देखने वाला विषय ये है कि कोई अपडेट निकल के नहीं आ रही, और वो वॉइस रिकॉर्डिंग कब होगी, कब कंपेयर होगी, कब उसका निर्णय निकल के आएगा, ये कोई नहीं जानता। पर क्योंकि 22 दिसंबर 2022 को बीजेपी के जो देवेंद्र फडणवीस जी हैं, जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने भी बोला था कि हम दिशा केस में एसआईटी का गठन करने वाले हैं। अभी तक उसको लेकर भी कोई अपडेट निकल के नहीं आई है। तो लगातार सवाल उठ रहे हैं, लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो वादे किए गए वो वादे पूरे नहीं होते। अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं ना कि जो नेता होते हैं वो वादे बहुत करते हैं, पर क्या वादे पूरे होते हैं हमेशा? इसको लेकर भी सवाल उठते रहे हैं हमेशा। जो चीज़ें फिल्मों में दिखाई जाती हैं अक्सर हमने रियल ज़िंदगी में 2020 के बाद फेस करे हैं। नायक पिक्चर में जो कुछ दिखाया गया था, क्या वो रियल ज़िंदगी में हुआ?
डेफिनेटली देखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अब हम किसी भी शख्स को किसी से कंपेयर तो नहीं कर सकते, पर देखने को अक्सर वही सारी चीज़ें दिख जाती हैं, वही सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो फिल्मों में देख चुके हैं। तो अब देखने वाला विषय ये है कि सुशांत केस का सच बाहर आएगा। इस मामले में एजेंसी जांच कर रही थी इतनी बड़ी बड़ी, सीबीआई, एनसीबी, ईडी, वो कहाँ गई कोई नहीं जानता, क्योंकि वो एजेंसी सेंट्रल एजेंसीज के अंडर में आती हैं। तो सीधी बात है, यहाँ पर लोग सीधा पीएमओ से ही सवाल पूछ रहे हैं, पीएमओ ऑफिस में लेटर भेज रहे हैं, पीएमओ ऑफिस में कॉल कर रहे हैं, ताकि इस पूरे मामले का जो सच है वो देश के सामने निकल के आए। क्योंकि लगातार सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, पर किसी चीज़ का जवाब किसी को भी नहीं मिल रहा है। लगातार सोशल मीडिया पे हैशटैग ट्रेंड में रहता है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। लगातार सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आज भी गूगल पे रोज जब सर्च किया जाता है तो कोई अपडेट निकल के नहीं आती है। लगातार सुशांत सिंह राजपूत की डेथ टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। लगातार इस पूरे मामले में जिन लोगों को 14 जून को उस घर में अंदर जाते हुए देखा, उन पे भी सवाल उठते रहे हैं। और लगातार एम्बुलेंस 2 क्यों आई थी, उस पर भी सवाल उठे थे। स्ट्रेचर में इतने लंबे कैसे हो गए एसएसआर, उस बात को लेकर भी सवाल उठे। और यहाँ तक कि जिया खान की मदर राबिया खान जी के बयान को भी हम नहीं भूल सकते हैं। उनके बयान बहुत बड़े थे। उन्होंने साफ बोला था कि जिया खान केस में एक्यूज्ड को पकड़ लेते तो आज सुशांत हमारे बीच होते। तो उनका निशाना किसकी तरफ था, उनका इशारा किसकी और जाके टिक रहा था, ये भी लोगों को समझ आ रहा था। पर देखने वाला विषय है इस मामले में कब कोई बड़ी अपडेट निकलेगी। आपको क्या लगता है कि जिया खान की जो मदर थी, उनका निशाना किसकी ओर जा रहा था? वो किसकी ओर इशारा करके बोल रही थी कि जिया केस के एक्यूज्ड को पकड़ लेते तो आज सुशांत सही होता, हमारे बीच होता। और जिया केस में जो एक्यूज था उसको किसने बचाया, इस बात को लेकर भी जिया खान की मदर ने रिपब्लिक में बैठकर एक इंटरव्यू दिया था, जिस पे कई बड़े सवाल बोले थे। तो अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार इस बात को कितना महत्व देगी हमारी देश की एजेंसीज, और खास करके रूप कुमार शॉ जी निकल के आए, क्या उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया सीबीआई के पास? ये भी सवाल शुरुआत से उठा था, ये भी सवाल उठते रहे हैं हमेशा से, क्योंकि सीबीआई को हमेशा परिवार से कनेक्ट होते हुए देखा गया। परिवार ने अभी बोला प्रियंका जी ने कि सीबीआई ने हमको आखिरी अपडेट बहुत टाइम पहले दी थी, पर अभी इस पूरे मामले में कुछ निकल के नहीं आ रहा है। अब तो उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये मामले में बहुत कुछ छुपा हुआ है, इस मामले में कई सारी चीज़ें हैं जो गलत हैं। उनको भी उस फोटो को देखने में समझ आ गया था कि इस मामले में कई सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। उनको भी अब कहीं ना कहीं लगता है कि सुशांत कभी भी गलत कदम नहीं उठा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इस मामले में लगेगी 302, पर कब लगेगी, क्या लगेगी, ये कोई नहीं जानता। अब आपको क्या लगता है, मैं चाहूँगा आप अपनी राय कमेंट में जरूर रखिए। आपकी राय जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपसे आपकी राय इसलिए जानते हैं कि आप क्या सोचते हो इस बात को लेकर। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ में हम आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपका हमारे साथ बना रहे और आपको कोई भी वीडियो जो अपलोड होगी उसका लिंक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाए। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।